पटना में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। जो तस्वीरें आई हैं झंडा लेकर के लोग हैं उसे बेरहमी से पिटाई गई। आज एसटीईटी को लेकर के कुछ अभ्यर्थी जो है राजभवन मार्च कर रहे हैं। हमने न्यूज द्वारा तस्वीरें भी देखी हैं और हमारी जिलाधिकारी से बात हुई। हमारी जिलाधिकारी से जब बात हुई तो वहाँ एक दृश्य बताया जा रहा है जहाँ एडीएम जो है वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो हमने मामला जो है उनसे समझा और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। तो एक बात स्पष्ट हो दीजिए सब लोग कि आप सब लोग कई दिनों से देख रहे होंगे कि हमारे आवास में 10 सर्कुलर रोड हर जगह से, चाहे नियोजित हो, नियोजन वाले हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अभ्यर्थी हो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अभ्यर्थी हो या शिक्षा डिपार्टमेंट के अभ्यर्थी हो, हर कोई आ रहे हैं बड़ी बड़ी संख्या में और हम मिल रहे हैं, सब लोगों से हम मिल रहे हैं और हम यही सारे विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी तो लड़ाई रही है रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के। और नई महागठबंधन की जो सरकार बनी है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, 15 अगस्त को यह ऐलान ही हो गया कि 10 लाख तो नौकरी और उसके अलावा भी रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उसको 20 लाख तक पहुंचाएंगे। तो ये तो स्पष्ट है कि लोगों को जो तस्वीरें आई हैं और अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार पर बोलते हुए कहा कि 8 बार सीएम बनने के बाद भी एक बार खुद की सरकार नहीं बना पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सीएम मटेरियल ही नहीं है तो पीएम मटेरियल कैसे हो सकता है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 2010 की तरह इनका कीड़ा काटने लगा पीएम मटेरियल। आज तक सीएम मटेरियल तो बन ही नहीं पाया। जब मैं ये कहता हूं तो जिम्मेदारी से कहता हूं, इतने साल सीएम रहे लेकिन सीएम मटेरियल अपनी पार्टी के अकेले पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो 8 बार ओथ लिए लेकिन एक बार भी अपने से अपनी सरकार नहीं बना पाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सीएम मटेरियल तो है ही नहीं, पीएम मटेरियल कहां से बने। और आज मैं देखा उनके नए भतीजे, और हम इसलिए अंतिम दम तक जब पत्रकार पूछे कि आपने नहीं समझा कि वो आपको छोड़ दें, हम सब समझते थे, लेकिन हम अंतिम दम तक कि कोई मुझे पलटू राम तो नहीं कहेगा, कोई बीजेपी को धोखेबाज नहीं कहेगा। आज ये सारे विशेषण बीजेपी के ऊपर नहीं है, वो नीतीश कुमार के ऊपर विशेषण है। और आज मैंने देखा, मैंने कभी नहीं कहा, कोई विशेषण नहीं दिया। लालू जी ने ही विशेषण दी थी कि ये गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते। लालू जी ने ही विशेषण दी थी ये सांप है हर साल केंचुआ 2 साल पर छोड़ता। उनके भतीजे जी ने ही विशेषण दिया था ये पलटू राम है। हमने कुछ नहीं कहा, हम तो उनको पाल पोस करके मुख्यमंत्री बनाया और अंतिम बार भी, जीवन के अंतिम बार ये मुख्यमंत्री। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजरात दौरे पर पहुंचे मनीष सिसोदिया ने बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि मेरा सपना देश का पीएम और सीएम बनना नहीं है, बल्कि मैं देश के हर बच्चे को शिक्षित करना चाहता हूं। ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके, और खास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लो, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया, और मैं आप सबके माध्यम से देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और मैंने इनसे सीखा है, इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विजन के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है।